हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा बहुत अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप नया टॉपिक बोल लीजिए या आप नया चैप्टर कह लीजिए। जैसा कि बताया था लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, इससे हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। हालांकि हम एवोल्यूशन स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन मित्रों एवोल्यूशन एक बड़ा टॉपिक है, उसमें वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है। तो मुझे लगता है वो इसके बाद या फिर कभी डिस्कस किया जाए तो बेटर है, क्योंकि जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है वो इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा ही टॉपिक है। उसको डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। मित्रों, आपको ये बात तो पता ही है कि नाइट्रोजन की क्या वैल्यू है, क्यों इंपॉर्टेंट है लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, चाहे प्लांट बॉडी हो, चाहे वो एनिमल बॉडी हो, चाहे बैक्टीरिया हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जहां पर नाइट्रोजन से बहुत से कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन चाहिए, प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में चाहिए, नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स जो हैं, जो डीएनए आरएनए को बनाएंगे, उनमें नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बॉडी का, सेल का एक मेन पोर्शन है, एक मेन कंपाउंड है जिससे बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेंगे नाइट्रोजन से, इसलिए नाइट्रोजन चाहिए होता है। अब नाइट्रोजन मित्रों जो चाहिए वो कहां से मिलेगा, कहां से ले नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का तो सोर्स क्या है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन। और जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो मित्रों गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है, फ्री नाइट्रोजन नहीं है, गैस की फॉर्म में है N2। इसको हम इनर्ट गैस बोलते हैं। ये इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेस मित्रों वो होती हैं जो आसानी से किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करती, कंबाइन नहीं करती, रिएक्शन नहीं करती हैं, वो उनको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो इनर्ट गैस है। नाइट्रोजन की अगर मित्रों हम बात करें, आउटर सेल में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 5 में से हम देखेंगे जो 3 हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से नाइट्रोजन अदर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड। और ये ट्रिपल बॉन्ड जो होता है मित्रों, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। N2 जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, N एटॉमिक फॉर्म है, ये एटम है नाइट्रोजन का। तो जब दो नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना लें, ट्रिपल बॉन्ड, तो N2 बन जाती है नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, जो इनर्ट गैस है। अब इसको पौधा कैसे ले भाई, पौधे ही लेंगे पहले तो, इसको पौधों से फिर हम लेंगे। तो पौधा कैसे लेंगे, पौधे के पास डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं सॉइल से लेने के। सबसे पहले तो हम देखेंगे मित्रों कि नाइट्रोजन सॉइल में कैसे पहुंचे। सॉइल में पहुंचेगी पहले तो, ऐसा भी नहीं है कि जो प्लांट है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेगा ना, ऐसे भी नहीं करता। जैसे CO2 को ले रही है प्लांट, अगर हम सोच रहे हैं इस तरह से प्लांट लेते हैं नाइट्रोजन को, तो इस तरह से नहीं लेते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, तो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाली चीजें चाहिए प्लांट को जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो मित्रों देख ही रहे हो, कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे ही फिक्स नहीं होगी। बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है जिससे नाइट्रोजन फिक्स होती है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में जाएगी और सॉइल से फिर प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट में जाएगी
और फिर प्लांट से और ऑर्गेनिजम्स में नाइट्रोजन जाती है, जो भी फिर ट्रॉफिक लेवल के थ्रू मामला आगे बढ़ेगा। जो भी है भाई, प्रोड्यूसर्स में गई, फिर कंज्यूमर्स में आई, कंज्यूमर्स से आगे कंज्यूमर में गई, इस तरह से नाइट्रोजन मूव करती रहती है। सॉइल से प्लांट लेंगे तो प्लांट को फिक्स कौन करेगा? तो प्लांट को फिक्स करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज। कुछ बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जो सिम्बायोटिकली भी करते हैं, फ्री फॉर्म में भी रहते हैं तब भी करते हैं। जैसे नॉस्टॉक एनाबीना की हम बात करें तो नॉस्टॉक एनाबीना जो है वो फ्री फॉर्म में भी नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हैं जैसे नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है ना, ये भी करते हैं। तो वो बातें आती रहेंगी। अब इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपको समझने हैं। ये प्रोसेसेस देखिए क्या है, दो तीन बातें हैं, वो बात समझ में आ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक टर्म है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये क्या है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो इनटू अमोनिया। जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो, इस कन्वर्जन करने प्रोसेस को हम करने वाले प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। एक टर्म है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन क्या है मित्रों? अमोनिफिकेशन होता है जब प्लांट का डेड पार्ट या एनिमल का डेड पार्ट जब उसका डिकम्पोजिशन होता है तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो उस डेड पार्ट से, एनिमल का हो या प्लांट का हो, डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके उससे बनवाते हैं अमोनिया। मतलब उस जो डेड पार्ट है उसको डिकम्पोज करके न्यूक्लिक एसिड्स को डिकम्पोज किया, ठीक है ना, पहले न्यूक्लिक एसिड को डिकम्पोज करके या प्रोटीन्स को डिकम्पोज करके प्रोटीन को डिकम्पोज किया तो अमीनो एसिड्स बने। अमीनो एसिड्स से बनता है अमोनिया। तो इस तरह से अमोनिया का बनना फ्रॉम डेड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कहलाता है अमोनिफिकेशन। एक है मित्रों नाइट्रिफिकेशन, एक प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन होता है जब अमोनिया से नाइट्राइट या नाइट्रेट बनवाया जाए तो वो कहलाता है अमोनिफिकेशन। मित्रों जो अमोनिया है, अमोनिया तो NH3 होती है। तो होता क्या है, जब नाइट्रोजन फिक्स होती है अमोनिया में तो अमोनिया जो है वो सॉइल में ठहर नहीं सकती है, रुक नहीं सकती है, क्योंकि अमोनिया तो गैस है। वो क्या करेगी, वो तो उड़ जाएगी। जो गैस है भाई, गैस है तो वो तो सॉइल में थोड़ी टिकने वाली है, वो तो उड़ जाएगी। इसलिए बड़ा जरूरी होता है कि अमोनिया को कन्वर्ट किया जाए अमोनियम आयंस के अंदर, अमोनियम आयंस में कन्वर्ट किया जाए। अमोनियम आयंस, अमोनियम आयंस हो जाता है NH4+। ये अमोनियम आयंस है, अमोनियम आयंस में बदला जाए ताकि अमोनियम आयंस सॉइल में रहे, जिसको प्लांट इजीली ले। लेकिन फिर भी एक दिक्कत आती है। वो क्या दिक्कत आती है? जो अमोनिया है ना, अमोनियम आयंस, जब अमोनियम आयंस कन्वर्ट होते हैं ड्यूरिंग नाइट्रिफिकेशन नाइट्राइट और नाइट्रेट में, नाइट्राइट बात करें तो NO3 और नाइट्रेट
ये हो जाता है। तो मित्रों होता क्या है, आपको देख रहे हैं जो नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, ये जो है ये फॉर्म नेगेटिव चार्ज है। ये वाली चीजें नाइट्राइट हो या नाइट्रेट हो नेगेटिव चार्ज है, और जो सॉइल होती है वो खुद भी नेगेटिवली चार्ज है। अब दिक्कत क्या आएगी, अगर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज ने नाइट्राइट नाइट्रेट बना दिया और प्लांट कुछ नहीं कर रहा है, सॉइल के अंदर ये अवेलेबल है, तो हम देखेंगे कि ज़्यादा देर तक ये सॉइल में टिकेगी नहीं, क्योंकि सॉइल भी नेगेटिवली चार्ज है और ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो इनका हो जाता है लीचिंग। ऐसे ही फास्फोरस है, उसका भी लीचिंग होता है मित्रों, क्योंकि वो भी नेगेटिवली चार्ज होता है फास्फोरस, उसका भी लीचिंग हो जाता है। और इस तरह से डीनाइट्रिफिकेशन एक तरह से हम कह लें, वो सॉरी नाइट्रिफिकेशन है, डीनाइट्रिफिकेशन भी बताऊंगा क्या है, टर्म आएगी डीनाइट्रिफिकेशन। तो लीचिंग जब हो जाती है, और लीचिंग की वजह से जब ये सॉइल के अर्थ के ज्यादा नीचे चले जाते हैं तो प्लांट उनको एब्जॉर्ब तो कर नहीं सकता है, ठीक है ना। और एक चीज और होती है लीचिंग से, एक चीज और होगी कि सॉइल के अंदर नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। जब कोई चीज सॉइल में हो और वो सॉइल में फिर बाद में अवेलेबल ना हो, लीचिंग की वजह से सॉइल का न्यूट्रिएंट है जो, और वो लीचिंग की वजह से सॉइल में एब्सेंट हो जाए, तो हम उस चीज को बोलते हैं मित्रों नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन। तो दो चीजें ऐसी हैं जो सॉइल के अंदर नाइट्राइट और नाइट्रेट का नेगेटिव पोल्यूशन कराती है। वो क्या है, एक तो है लीचिंग, कि लीचिंग हो जाएगी क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। दूसरी चीज होती है मित्रों डीनाइट्रिफिकेशन। कुछ बैक्टीरियाज हैं जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन से क्या होगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, इनको फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। इसको फिर से नाइट्रोजन में जब कन्वर्ट कर देगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो मित्रों हमें ये ही देखना है नाइट्रोजन कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो सॉइल तक कैसे पहुंचेगी, सॉइल से फिर प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि प्लांट को भी एब्जॉर्ब करना है। प्लांट इसको जल्दी से एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रेट नाइट्राइट को करता तो ज़्यादातर नाइट्रेट की फॉर्म में है, लेकिन नाइट्राइट की फॉर्म में भी प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अमोनिया की फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर तो नाइट्रेट की फॉर्म में करते हैं, मोस्ट ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब जो होती है वो नाइट्रेट की फॉर्म में होती है। तो प्लांट के पास बहुत हाईली एफिशिएंट सिम्पोटर होता है जो रूट के सेल्स में होता है, जो जब रूट की प्रॉक्सिमिटी में होती है नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट और नाइट्राइट, तो रूट की सेल उसको बड़े जल्दी से एब्जॉर्ब करती है। क्योंकि अगर एब्जॉर्ब नहीं की तो दो प्रॉब्लम हो जाएंगी। अगर मान लीजिए रूट ने थोड़ी लापरवाही दिखाई कि चलो ठीक है यार सॉइल में तो है ही, लेते रहेंगे आराम से, तो इस तरह से रूट नहीं कर सकती है। नाइट्रेट नाइट्राइट बनते ही, नाइट्रिफिकेशन होते ही रूट को तुरंत एब्जॉर्ब करना होता है नाइट्रोजन को, अदरवाइज दो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। एक तो प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाएगी कि नेगेटिवली चार्ज है तो लीचिंग हो जाएगी, और दूसरी प्रॉब्लम ये है, ये भी हो जाती है कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं सॉइल के अंदर जो इनको लेकर चले जाएंगे और इनको यूज करेंगे एज ए अपने अंदर एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जैसे मित्रों ऑक्सीजन है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आपने देखा, जब रेस्पिरेशन कराया कि ऑक्सीजन जो थी वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या कर रही थी, एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थी, वहाँ इलेक्ट्रॉन को लेती है और वाटर बनता था। माइटोकॉन्ड्रिया में देखा आपने 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ देने होते हैं ऑक्सीजन को, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर नहीं दिए तो मामला बिगड़ भी जाता है, क्योंकि फिर वो ROS बना देगी ऑक्सीजन। तो जैसे
एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ने ऑक्सीजन को यूज किया एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वैसे ही कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज करते हैं इनको। तो ये भी डर होता है कि बैक्टीरिया इनको लेकर ना भाग जाए। तब प्लांट ये करता है कि जैसे ही हो नाइट्रिफिकेशन, तो प्लांट के पास कुछ ऐसी एफिशिएंट चीज होनी चाहिए, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टर होना चाहिए जो सॉइल से इनको तुरंत ले ले। फिर हम देखेंगे मित्रों, ये प्लांट के अंदर जाते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में, फिर नाइट्रेट की फॉर्म में वहां जाएंगे, वहां पर होगा नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज जो होगा वो रूट की सेल जो है, जब सेल में चले गए तो सेल के साइटोप्लाज्म में मिलेगा। जब नाइट्रेट से नाइट्राइट हो जाएगा तो नाइट्राइट फिर जाता है प्लास्टिड सेल के अंदर, प्लास्टिड में चला जाएगा, प्लास्टिड सेल ना बोलकर बल्कि प्लास्टिड बोले, प्लास्टिड में चला जाएगा तो प्लास्टिड के अंदर होता है नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्राइट रिडक्टेज नाइट्राइट को रिड्यूस कर देता है और बनवा देता है अमोनिया। अब अमोनिया में भी क्या है, वो प्लांट के लिए बड़ी टॉक्सिक है, हार्मफुल प्रोडक्ट है जो अमोनिया है। प्रोडक्ट मतलब हार्मफुल सब्सटेंस बोल लीजिए, प्लांट के लिए बहुत खतरनाक है। तो प्लांट को भी वो चीज, अगर उसकी टॉक्सिसिटी से बचना है तो प्लांट को भी उस अमोनिया को चेंज करना पड़ेगा किसी और फॉर्म में जो हार्मफुल ना हो। तो प्लांट भी क्या करते हैं, उसको तुरंत जब बन जाता है अमोनिया तो उसको तुरंत चेंज करते हैं मित्रों। वो किस में, वो चेंज कर लेते हैं अमीनो एसिड्स में, और बाद में अमीनो एसिड से ही ट्रांसफर करते रहते हैं एक अमीनो एसिड से दूसरी अमीनो एसिड को, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। तो ये सारी चीजें बतानी है मुझे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कि प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट की हेल्प करने के लिए कौन कौन से वो बैक्टीरियाज हैं, कौन कौन से वो साइनोबैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। कुछ नॉड्यूलेटेड प्लांट्स हैं, नॉड्यूल बनाएंगे, लेग्यूम्स प्लांट्स जो है नॉड्यूल में, वहां पे बैक्टीरिया होगा, वो बैक्टीरिया फिक्स करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, क्योंकि उनके पास एक एंजाइम होता है बड़ा काम का, नाइट्रोजनेज। इसलिए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना उन बैक्टीरिया के साथ। बैक्टीरिया को खाना मिलता रहेगा प्लांट से, शेल्टर मिलता रहेगा, फूड मिलता रहेगा, बदले में वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, बदले में उस प्लांट के लिए वो नाइट्रोजन फिक्स करके दे देंगे। ठीक है भाई, तुम आपके लिए नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं, आप हमारा ये काम कर दीजिए। क्योंकि नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है वो होता ही बैक्टीरिया के पास है, किसी भी प्लांट के पास नाइट्रोजनेज एंजाइम नहीं होता। और नाइट्रोजनेज एंजाइम ही जो नाइट्रोजन है उसको रिड्यूस करके अमोनिया बनवाएगा। फिर हम देखेंगे कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो सॉइल में फ्री फॉर्म में होते हैं। तो वो जो फ्री फॉर्म में है वो कैसे बनवाएंगे। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नॉडुलेटेड प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। कुछ बैक्टीरिया मित्रों साइकस के साथ एसोसिएशन करते हैं, जो कॉरलॉइड रूट होती है साइकस की, उनके साथ कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जो उनके साथ एसोसिएशन में रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। पैडी फील्ड में देखिए आप, पैडी फील्ड में जो फर्न है अजोला, अजोला के साथ एक साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, एनाबीना, अजोला के साथ नॉस्टॉक नहीं सॉरी एनाबीना। तो एनाबीना फिक्स करती है, अजोला भी करती है, जब दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, और पैडी फील्ड की प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, अप टू 50% तक इंक्रीज हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ अजोला, जो फर्न है उसकी वजह से। तो ये सारे प्रोसेसेस मित्रों हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। तो ये बातें बतानी जरूरी थी, इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है मित्रों। फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अभी तो कर ही लिया नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, अमोनिफिकेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, और डीनाइट्रिफिकेशन क्या है। डीनाइट्रिफिकेशन है कि नाइट्रेट से फिर से नाइट्रोजन बनवा देना, और जो गैस बनी नाइट्रोजन की फॉर्म में वो उड़ जाती है एटमॉस्फेयर में, वो डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है।
तो ठीक है मित्रों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में लेंगे। ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, भूमिका थी जो बनानी जरूरी थी आपके लिए, ताकि आपको ये पता हो कि इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन मित्रों मैंने बैक्टीरिया से बताया, नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ फिजिकल फैक्टर से भी होती है, जैसे लाइटनिंग से। लाइटनिंग भी देखेंगे, जो लाइटनिंग है उससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, वो भी करेंगे। कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से होगा, एक तो फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स बोले तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का रोल हो, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म रोल प्ले करते हैं फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। फिजिकल फैक्टर्स में हम देखेंगे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे हो गए, जैसे कि लाइटनिंग वगैरह हो गई, थंडरिंग हो गई, इन प्रोसेसेस से भी नाइट्रोजन फिक्स होगी। वो सारी चीज़ें मित्रों पढ़ेंगे हम। ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना स्टार्ट करेंगे फिर जो भी है डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय मित्रों।